हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आस्क मनी एपिसोड नंबर 15 पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारे सन का साइंटिफिक नेम क्या है। इसका आंसर है सोलिस और इसे हम सोल भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी नेम को हम यूज करते हैं सन को रिप्रेजेंट करने में, जैसे कि सोलर सिस्टम, सोलर पावर, सोलर इक्लिप्स एक्सेट्रा। जिन्होंने इसका सही आंसर दिया है उनके नाम है अवनी पांडे, ईशान शर्मा, प्रिंस आकाश और जैकॉल देव। वेल डन गाइस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम जैकॉल देव। इन्होंने पूछा है, कैन वी मेक आवर मून हैबिटेबल बिकॉज इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द हैबिटेबल जोन ऑफ आवर सन। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वीनस को टैरफॉर्म किया था और ये आसान भी था क्योंकि वीनस हमारी अर्थ जैसा ही एक प्लैनेट है एंड इसके एटमॉस्फेयर में हैवी CO2 है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स ने ही यहाँ पे आधे से ज्यादा काम कर दिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, चांद को टैरफॉर्म करना कॉस्टली, टफ और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी क्योंकि चांद के पास न ही तो पानी है और न ही एटमॉस्फेयर, तो हमें यहाँ पे दोनों को ही बनाना होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉम्ब्स बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। अगर हमें चांद की सतह पर पानी लाना है तो हमें स्पेस में से 100 वाटराइज्ड कॉमेट को कलेक्ट करना होगा और उन्हें चांद से टकराना होगा, तभी हम चांद पे पानी ला सकते हैं। इट साउंड्स फनी बट इट वर्क्स। ये कॉमेट्स चांद की सतह को पानी से भर देंगे एंड जब ये पानी एवोपरेट होके ऊपर जाएगा तो ये चांद का एटमॉस्फेयर बना देगा एंड इस एटमॉस्फेयर में CO2 और थोड़ी मात्रा में एमोनिया और मीथेन होगा। 100 कॉमेट्स के अकॉर्डिंग इसका स्पिन रेट 60 आवर्स का हो जाएगा, मतलब कि ये सिर्फ 7 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करेगा। अगर हमें इसका स्पिन रेट तेज करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग इस पे और कॉमेट्स गिरा सकते हैं। ना हम चांद पे पानी और एटमॉस्फेयर तो ले आए, लेकिन अब हमें इसे सोलर फ्लेयर से भी बचाना होगा, नहीं तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा ये पहले था। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहला इजी है। फ्रेंड्स, चांद के रोटेशन की वजह से इसके अंदर डायनामो इफेक्ट जनरेट होगा, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होगी एंड ये मैग्नेटिक फील्ड चांद के एटमॉस्फेयर को सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करेगी। और अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है और वो ये है कि हम इसके ऑर्बिट में एक बहुत बड़ी शेड लगा दें जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करे और चांद के एटमॉस्फेयर को सोलर फ्लेयर से बचा सके। अगर ये सब काम कर गया तो फिर हम चांद पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट लगा सकते हैं जो कि इसकी सतह में इजीली ग्रो हो सके एंड इसके ओशंस में हम एल्गे को ऐड कर सकते हैं जो कि इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। फ्रेंड्स, ये सब मिलके चांद पे एक नए जीवन की शुरुआत कर देंगे और कुछ सालों के हार्ड वर्क के बाद हम चांद पे रहने के लिए जा सकते हैं। चांद पे जाने के बाद हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की गर्मी को एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे हमें मोस्टली क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। चांद पे रहना जैसे फ्लोरिडा में रहने जैसा होगा क्योंकि चांद पे अर्थ की ग्रेविटी 1/6 होगी एंड इस ग्रेविटी की वजह से चांद पे मौजूद समुद्रों में उठने वाली लहरें 20 मीटर ऊपर तक जाएंगी। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्थ सिंह जी। इन्होंने पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन एंटी मैटर थ्योरी। दोस्तों, एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये दोनों एटम्स और पार्टिकल से मिलके बने हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट अलग होती है। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल मैटर के एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं। इनका चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि एंटी मैटर के अंदर एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं और एंटी प्रोटॉन्स होते हैं जिन्हें पॉजिट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं और इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनसे एक एक्सप्लोजन की तरह एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी 100% प्योर होती है, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। फ्रेंड्स, एंटी मैटर इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है। अगर हमने सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर जमीन पे गिरा दिया तो इसका एक्सप्लोजन नागासाकी और हिरोशिमा के कॉम्बाइंड बॉम्ब एक्सप्लोजन से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग एंटी मैटर ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को बदल सकता है। हम इसका इस्तेमाल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कर सकते हैं। अगर हमने एंटी मैटर को स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया तो हमारे स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड के 50% की गति से यात्रा कर सकते हैं।
पर दोस्तों एंटी मैटर को बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर हमने सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाना है तो उसको बनाने में भी 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स लग जाएंगे। मतलब कि 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में पूरी दुनिया के सारे देश बिक जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको एंटी मैटर के बारे में और भी डिटेल में जानना है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम जैकॉल देव। इन्होंने पूछा है हाउ हाई कैन वी जंप ऑन अनदर प्लैनेट। फ्रेंड्स, दूसरे ग्रहों पे जंप करना उनकी ग्रेविटी पर निर्भर करता है। चलिए हम सारे प्लैनेट्स पे एक एक करके जंप करते हैं और जानते हैं कि हम उन पे कितना ऊपर तक जंप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला है मरकरी। इसकी ग्रेविटी है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस हिसाब से हम मरकरी पे 4 फीट यानी 1.2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। सेकेंड इज वीनस। दोस्तों इसकी ग्रेविटी है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस हिसाब से हम इस पे 1.7 फीट यानी 0.6 मीटर तक ऊंचा कूद सकते हैं। नाउ थर्ड इज हमारी अर्थ। फ्रेंड्स, इसकी ग्रेविटी है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस हिसाब से हम इस पे 1.5 फीट यानी 0.5 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। एंड अगर हम बात करें हमारे चांद की तो इसकी ग्रेविटी है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस हिसाब से हम यहाँ पे 9 फीट यानी 2.7 मीटर तक ऊंचा कूद सकते हैं। नाउ फोर्थ इज मार्स। इट्स ग्रेविटी इज 3.721 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम 4 फीट यानी 1.2 मीटर ऊंचा कूद सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इसके चांद फोबोस की, सो अगर हम इस पे कूदेंगे तो ये मार्स से टकरा जाएगा क्योंकि इसकी ग्रेविटी 0.0057 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फ्रेंड्स, बाकी के 4 प्लैनेट गैस जायंट है तो हमें एक स्पेसक्राफ्ट को लेके जाना होगा जिस पे हम जंप कर सकें। नाउ फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर। इसकी ग्रेविटी है 24.79 मीटर्स पर सेकेंड। सो यहाँ पे अगर हम जंप करेंगे तो हम 0.6 फीट मीटर्स में बताऊं तो 0.2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। नाउ सिक्स्थ इज सैटर्न। फ्रेंड्स, इसकी ग्रेविटी है 10.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम उस पे कूदेंगे तो हम 1.4 फीट मीटर्स में बताऊं तो 0.4 मीटर्स ऊंचा कूद पाएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स बिग मून टाइटन, सो इसकी ग्रेविटी है 1.352 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे कूदते हैं तो हम 11 फीट यानी 3.3 मीटर्स ऊंचा कूद पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब है यूरेनस। इसकी ग्रेविटी है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम 1.7 फीट मीटर्स में बताऊं तो 0.6 मीटर्स ऊंचा कूद पाएंगे। नाउ 8th प्लैनेट इज नेपट्यून। फ्रेंड्स, इसकी ग्रेविटी है 11.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस ग्रेविटी के हिसाब से हम यहाँ पे 1.3 फीट मीन्स 0.4 मीटर ऊंचा कूद सकते हैं। नाउ हम आ गए हैं हमारे जो प्लैनेट प्लूटो पे। फ्रेंड्स, इसकी ग्रेविटी है 0.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस हिसाब से हम इस पे 25 फीट मीटर्स में बताऊं तो 7.6 मीटर्स ऊंचा कूद सकते हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न। फ्रेंड्स, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है फोबोस एंड डीमोस आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट। फोबोस एंड डीमोस ये दोनों चांद किस प्लैनेट के हैं? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि मैं फर्स्ट 3 नेम्स को ही मेंशन करूंगा जिनके आंसर सही होंगे।